Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parasha, All India Rank 162 North 7. This video is all about RRB. Yes, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फाइनली डेट्स अनाउंस कर दी हैं। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है या और भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हैं वो 28 से 30 अप्रैल के बीच में होने वाले हैं। अब देखो, मोटिवेशन अभी तक नहीं थी, आई नो डेट्स नहीं पता होती ना एग्ज़ाम की, तो हो जाता है कि यार ठीक है अभी पता नहीं कब है एग्ज़ाम, अभी से क्यों पढ़ना है ये वो। बट अब जो कि डेट्स आ गई हैं तो प्लीज़ अवेयर हो जाओ, ठीक है। आरआरबी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपके घर के पास ही मिल रहा है मतलब जो भी एरिया है, जैसे आरआरबी गोरखपुर अगर है, गोरखपुर के आसपास वाले लोग हैं तो प्लीज़ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ। मतलब जो एम्स में सैलरी होती है वहाँ उससे भी ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। तो अगर सैलरी बेसिस पे बात करें और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, तो इसको कम नहीं समझना है कि ऐसे ही है ठीक है दे आएंगे, इसको सीरियसली लेना। एंड अब बात आती है कि लास्ट 1 मंथ बचा है तो कैसे प्रिपरेशन करनी है। गाइस, सबसे पहले तो 2 तरह के एस्पिरेंट्स हैं। एक जो नॉर्सेट 8 भी दे रहे हैं जो कि 80 to 90% बच्चे हैं, और 5 to 10% हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग हैं बट उन्हें अब नियरेस्ट अगर कुछ मिल रहा है कि रेलवे का भी आ रहा है और वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो इसलिए दे रहे हैं, वरना उन्हें एम्स का ऐसा कुछ नहीं है। या फिर वो करंटली वर्किंग भी है वहाँ पे भी और वो आना चाहते हैं, रेलवे का ही पर्टिकुलर दे रहे हैं, तो वो है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो नॉर्सेट 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइज तुमने पहले ही नॉर्सेट 8 का प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है, तुमने सब्जेक्ट से रिवाइज अच्छे से कर लिया है, एमसीक्यूज इतने कर लिए होंगे, टेस्ट कर लिए होंगे, तो अब रेलवे के लिए कुछ ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अब जैसे ही 12 अप्रैल को अपना नॉर्मल एग्ज़ाम दो, अभी के लिए अभी रेलवे के पीछे मत जाना, कहीं नॉर्सेट भी ख़राब कर लो, ठीक है। पहले नॉर्सेट एग्ज़ाम अच्छे से दे दो, उसके बाद जो टाइम बचता है 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो 13 को ही बैठ जाना है पढ़ने, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने अगर आपको लगा कि यार मैं एग्ज़ाम दे के आया, मैं भूल गया, मेरे नोट्स में था पर मुझे याद नहीं आया, वहाँ पे मैं भूल गया, मतलब कि आपने नोट्स रिवीजन अच्छे से नहीं की थी, तो नोट्स रिवीजन को करनी है अच्छे से। ये 12 अप्रैल के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। और ये भी है कि देखो देयर इज़ अ डिफरेंस, नॉर्सेट में और आरआरबी में डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्सेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनक्लेक्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और जो आरआरबी में क्वेश्चन आएंगे वो पीआर यादव टाइप के क्वेश्चन होंगे। पीआर यादव आप खोल के देखना, उसमें आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पीआर यादव कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं की है तो इस टाइम में आपको पीआर यादव एक बार करनी है, आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं और अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ें करनी है। और हाँ, अगर आपको कहीं टेस्ट मिलता है, जैसे बहुत फ्री टेस्ट होते हैं ऑनलाइन जिसमें ऑल ओवर इंडिया बच्चे टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, रैंक भी आती है, तो अगर ऐसा कोई भी टेस्ट है जो आपको लग रहा है कि आरआरबी रिलेटेड कोई टेस्ट हो रहा है तो वो ज़रूर देना, क्योंकि एक बार पैटर्न भी पता होना चाहिए ना एग्ज़ाम का कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या है, क्योंकि नॉर्सेट का अलग पैटर्न है, यहाँ का अलग पैटर्न है, और इसमें जनरल साइंस वगैरह ये सब भी आ रहे हैं। तो अगर आपने नॉर्सेट 8 के लिए भी नॉन नर्सिंग की होगी तो वैसे ही वही चीज़ें करनी है मेनली, बट करंट अफेयर्स फिर और ज़्यादा अच्छे से करने हैं, जो क्योंकि नॉर्सेट के लिए करोगे तो अप्रैल के करंट अफेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, ना मार्च एंड तक के, तो आरआरबी के लिए वो भी पढ़ लेना, ठीक है। प्लस में वही मैथ्स तो वही करनी है, कुछ अलग नहीं है, मैथ्स जीके सब वही है। जनरल साइंस जो है पीआर यादव वॉल्यूम 3 में है, अगर आप वहाँ से करना चाहो वहाँ से कर लो, वरना इतना टाइम वेस्ट उन पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, आपको आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, आपको पीआर यादव बुक एक बार करनी है, क्योंकि उसमें और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जैसे आते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये होगी। अब सेकेंड थिंग इज़, जिनका मेन फोकस ही आरआरबी है, जिन्होंने और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसके प्रिपरेशन नहीं की है, अब वो क्या करें। देखो, आपको जैसे पता तो था ही कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है, मार्च में या अप्रैल में हो सकता है, तो अब अप्रैल एंड में है अगर एग्ज़ाम, तो आपने नोट्स अगर आपके पास हैं तो नोट्स को रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप वही पीआर यादव करो, टारगेट हाई करो, एनक्लेक्स के पीछे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि आरआरबी में एनक्लेक्स टाइप क्वेश्चंस की इतनी नीड नहीं है। पीआर यादव करना, टारगेट हाई करना, ठीक है।
उसके बाद आता है कि टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट करो, जहाँ से भी आरआरबी के फ्री कोर्सेज मिल रहे हो या और भी अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आरआरबी की मिल रही है, आरआरबी के टेस्ट ज़रूर देने हैं, उसका पैटर्न समझना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा करने के लिए टेस्ट सीरीज़ लेनी ही पड़ेगी। फ्री मिल रही है तो फ्री से कर लो, कहीं और जैसे मिल रही है वैसे करो, पर टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है आरआरबी की टेस्ट सीरीज़, ना कि नॉर्सेट की, ठीक है। क्योंकि पैटर्न अलग है। हम टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका पैटर्न समझने के लिए, वहाँ पे क्या अप्रोच यूज़ करनी है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें समझने के लिए कर रहे हैं। तो आरआरबी की टेस्ट सीरीज़ ही लेना, नॉर्सेट वाली जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ है वो मत लेना, ठीक है। और वही नोट्स अच्छे से, एमसीक्यू, टेस्ट, यही 3 चीज़ है हर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपके पास अगर नोट्स नहीं है, सबसे एक ये भी चीज़ है कि नोट्स नहीं है अगर, तो क्या करें। अगर नोट्स नहीं है बिल्कुल भी और कहीं से अवेलेबल नहीं हो सकते, आप कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो मिशन परिचारिका करके एक बुक है, जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस है, मिशन परिचारिका करके बुक है एक, वो ले लेना। उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। या तो आप सिर्फ उसी की थ्योरी पढ़ लेना प्लस टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ लेना। पीआर यादव की थ्योरी पे मैं इतना रिलाय नहीं करने को कहूँगी, उसके एमसीक्यूज अच्छे हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो वो एमसीक्यू कर सकते हो, बट अगर थ्योरी चाहिए तो मिशन परिचारिका बुक है और जो टारगेट हाई बुक है वहाँ से थ्योरी कवर करना, ठीक है। और उसके बाद आता है नॉन जो नर्सिंग पार्ट आ रहा है। अगर आपने नॉन नर्सिंग पार्ट कैसे करना है ये जानना है तो आप मेरी एक और वीडियो है जो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी टू क्रैक ऑल दीज पार्ट्स है, ऑल दीज सब्जेक्ट है, वो ज़रूर देखना एक बार। कोशिश यही करनी है कि नोट सेट भी क्लियर करना है, आरआरबी भी क्लियर करना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मई में आप ये सोचो यार मेरे तो दोनों क्लियर हो गए, अब कौन सा चूज़ करूँ, दोनों अच्छे लग रहे हैं। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ, ये नहीं कि यार ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, ऐसे मत करो, ठीक है। आपके पास 2 गोल्डन चांस है, इनको हाथ से नहीं जाने देना है। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो, कोई भी डाउट है आस्क मी, आई विल हेल्प यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।